उनकी तरफ से कोई मसले खड़े हुए और उसको बढ़ा चढ़ा के हम यहाँ तक ले आए हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और आर्मी की आपस में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये होता नहीं ऐसे। कुछ दिनों पहले पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें यह बताया गया कि पाक फौज में आला सतह पर मामूल के तकर्रुर तबादले हुए, तो नए DG ISI की तैनाती के हवाले से भी प्रेस रिलीज जारी हुई। उसी दिन वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक सहाफ़ी, मैं समझता हूं कि इन मसलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करना ही नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन अदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का वजूद कायम है, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है। इन इश्यूज को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं डिस्कस करना चाहिए था। अगर कोई मामला था, अगर किसी जगह कोई बात थी, तो इसको इस तरह ओपन नहीं होना चाहिए था। जिस दिन ये मामला हुआ, आपने अपोजिशन के कुछ लोगों के ट्वीट देखे, उन ट्वीट्स को पाकिस्तान के मीडिया से ज्यादा भारत के मीडिया ने उछाला। उसके बाद मेरे कुछ सीनियर सहाफियों के ट्वीट भी देखे, वो भी ट्वीट सामने हैं। उसके बाद कुछ और लोग भी इस पर लग गए और आज रहती रुती कसर जो थी वो हुकूमत ने निकाल दी। जब हुकूमती तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी बात कहते हैं और खुद किसी चीज़ को हवा देते हैं, तो फिर वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा चीज़ बनती जाती है। और इसके बाद आज आप तबसरे देख रहे हैं, आज आप ज़रा गैर मुल्की मीडिया, खसूसन भारतीय मीडिया देखें, उसमें वो क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए थी। बात यह है कि यासर, बिल्कुल ये जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास जो इतलात हैं कि वो तनाव जो बहुत ज़्यादा जिसको डिस्कस किया जा रहा था, जिसके हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से ट्वीट मौजूद हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें उमंगें मौजूद हैं, वो तनाव गुज़श्ता रात की मुलाकात से ख़त्म हो गया। इटाली और यही भट्टी साहब मामला है कि इसको इतना हाइप नहीं मिलनी चाहिए थी, और ना, और जब इख्तियारी प्राइम मिनिस्टर साहब का है तो इसको कैबिनेट में लाने की, इस पे प्रेस ब्रीफिंग। कादी साहब, जब कोई चीज़ों को छुपाया जाता है ना, तो इबहाम पाया जाता है। जब कोई चीज़ आप छुपाते हैं तो आपकी अकल कहती है इसमें कोई गड़बड़ है, आप उसकी हक़ाइक़ की तलाश में जाते हैं। अगर ये फैसला था, इसमें कहीं कहीं कोई थोड़ी सी इबहाम था, तो जब कल रात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी मुलाकात हो गई, तो मेरा ख्याल है कि आज सिर्फ इतनी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जो बात थी वो तय हो गई, आप खुशखबरी सुनेंगे। ये वक्त नहीं है कि मैंने कभी जिंदगी में 30 साल फौज की तरक्कियां, तबादलों पे इस तरह बहस होती पूरी जिंदगी में नहीं देखी, इन हसास मौकों पर। बट साहब, बड़ा एक नेगेटिव से आपसे, मतलब फ्रैंकली मैं कोई ऐसी भी कोई कुव्वतें हैं हमारी, मतलब सिविल हुकूमत में, जो ऐसी चीजों को लंबा कर रहे हैं, कौम को जी पसाया। मैं देखे ये कोई समझ से बाहर है। पाक फौज की इज्जत वकार ना एक याद रखने, उनके किरदार से, गाजियों से और शहीदों से इस मुल्क की सलामती के जमानत वो है। अब आर्मी चीफ के, जो मेरी नजर में आर्मी चीफ होते हैं, उन्हें पता होता है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल अफगानिस्तान में क्या है, अमेरिका क्या शरारतें कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, उस वजह से वो तैनातियां करते हैं। इसको पल्स लेते हैं, आपने मैं समझाया था, लेना है, ब्रीफिंग लेते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। आर्मी में एक पाकिस्तान में वाहिद महकमा है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है प्रमोशन का, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं हो सकता कि ये मेरा प्यारा है, इसे अभी ये ब्रिगेडियर है तो इसे जर्नल लगा दो, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। आर्मी चीफ का साहबजादा कप्तान है, तो उसने भी उसी तरह नौकरी करनी है जिस तरह आप कर रहा है। उसने भी सियासी ग्लेशियर जाना है, वजीरिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है। ये बहसें नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये बहस बिल्कुल बेमकसद है। इस तरह तो पुलिस में होता है, आज इसको डीएजी बदल, मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है वजीर आज़म की आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ये किस्सा आज रात ही इस हुकूमत के चंद एक जो कैबिनेट में चीजें जाती हैं, ये बड़े आसान से मसले को भी अपने लिए उलझा लेते हैं। अगर आपको याद हो तो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जब मसला आया था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन इशू हो गया, हालांकि वो ऑथराइज नहीं थी किसी करने, तो वो एक मसला बन गया। बच्चे बोले काम को बिगाड़ लेना कोई इतना इनके लिए मुश्किल काम नहीं है।
दूसरा, जहां तक अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि DISI की तैनाती है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इख्तियार है इसमें, और वही इख्तियार इस्तेमाल करते भी हैं। चाहे वो जनरल फैज साहब की अपॉइंटमेंट हो, उससे पहले अगर आपको याद हो, जब जनरल मुशर्रफ चीफ आर्मी स्टाफ बने, उसके बाद DISI की तब्दीली का मसला था, तो उन्होंने चंद नाम दिए जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर नहीं किए, और उन्होंने इस बजाय कहा कि मुझे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब चाहिए थे DISI। उनको हालांकि जनरल मुशर्रफ अपना CS बनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी, उसकी तकमील हुई। तो अब भी जो मसला है वो शायद ये नहीं है कि कौन होगा या कहीं नहीं होगा, और इस किस्म के मामला ऐसे तय नहीं होते, इतने पब्लिक होती नहीं है चीज डिस्कशन। ये जो हुई है इसकी वजह एक तो ये समझते आती है कि चूंकि इसके जो नोटिफिकेशन इशू होना था उसमें देर हुई, और नोटिफिकेशन इशू करने वाले जो बीच में इदारे उसमें शामिल होते हैं उनकी तरफ से कोई मसले खड़े हुए, और उसको बढ़ा चढ़ा के हम यहाँ तक ले आए हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और आर्मी के आपस में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये होता नहीं ऐसे, क्योंकि इससे पहले हम श्योर बातचीत हुई होगी, और इस सिलसिले में ये भी तय था कि जनरल फैज साहब चूंकि अपना अरसा यहाँ पे काफी गुजार चुके हैं, और नेक्स्ट जब वो जनरल बाजवा रिटायर होते हैं तो इनका नंबर आएगा, इसमें शामिल होंगे जो कंसिडर होंगे, तो इनके लिए कोर की कमांड में जाना था, तो वो तो एक मसला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश ये है कि अमूमन आर्मी में, पाक फौज में जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तरक्की पर कभी भी मीडिया में नहीं इतनी आती। मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम हुआ है किसी ISI की तैनाती को इतना आया हो। हमारे काबिल एहतराम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ये फरमा रहे हैं कि वजीर आजम हाउस कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे पाक फौज के सिपा सलार और फौज की इज्जत में कमी हो। पाक फौज की इज्जत तो उनके मकाम में, उनके काम में, मुल्क की हिफाजत की वजह से है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि DG ISI की तैनाती में कानूनी रास्ता तैनाती का अपनाया जाएगा। क्या ये गैर कानूनी तरीके से पहले तैनात हुए हैं? ये मैं जनरल साहब 1 मिनट में जरा वजाहत भी कर दूं कि हम नहीं कह रहे, ये वजीर साहब का कहना है। मैं सुनवा देता हूं आपको, तो फिर आपका कमेंट लेता हूं जो भट्टी साहब कह रहे हैं। सुनवाएं जी।